अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पाइथन का कोर्स चल रहा था, बीच में कुछ काम की वजह से एक हफ्ता में लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया, जिसका सिलसिला हम आज से वापसी शुरू करने जा रहे हैं। हमने जो पिछली क्लासेस में जो पढ़ा था वो लूप से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। आज मजीद हम लूप फॉर लूप से रिलेटेड एक और चीज़ को समझते हैं। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है L1 के नाम से, जिसमें कुछ इस तरह का डेटा है। 1 2 3 4 5, और इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग भी है, कुछ इंटीजर्स भी हैं, और इसमें हमारे पास एक लिस्ट है और एक और लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं। तो ये हमारे पास इसमें कुछ इंटीजर्स भी हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें दो लिस्टें क्रिएट करनी है। एक लिस्ट क्रिएट करनी है कि जिसमें सारे इंटीजर्स हों, और दूसरी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें सारे जो हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग्स का डेटा हो। अच्छा, जो हमारे पास इंटीजर्स हमें लेने हैं, तो हमें इस लिस्ट में से भी लेने हैं, यानी मेन लिस्ट है, और नेस्टेड लिस्ट में से भी इंटीजर्स को हमें अलग करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, आइए हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये सब हम फॉर लूप की मदद से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि एक हम जो है वो एम्प्टी लिस्ट जो है अपनी बना लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट अंडरस्कोर str। ये मैंने एक str की अपनी लिस्ट बना ली एम्प्टी, और दूसरी मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगा लिस्ट अंडरस्कोर इंटीजर्स। ठीक है, ये मैंने अपनी दो लिस्ट बना ली है। अब मैं सिंपल यहाँ पर एक फॉर लूप रन करूंगा, क्योंकि मुझे इनमें से एक एक डेटा को पहले आइटरेट करना है और उसको फिर मुझे स्टोर करना है अपनी एम्प्टी लिस्ट के अंदर। तो उसको हम किस तरह से करते हैं, अगर हमें सिर्फ हमारे पास अगर ये एक लिस्ट ना होती तो उसको हम किस तरह से करते, तो हम इसको भी इसी तरह से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अवर फॉर आई इन L1, for I in L1, if I is equal to, sorry, if type of I is equal to list, अगर type of I is equal to list तो क्या करना है, for I in, sorry, for j in I, if type of j is equal to int integers, तो क्या करो, तो हम यहाँ पर इसको दे देंगे, क्या कर दो, लिस्ट अंडरस्कोप int डॉट अपेंड। किससे अपेंड कर दो, अपेंड विद जे, जे से अपेंड कर दो। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और उसके बाद क्या करो, और यहाँ पर हम कर देते हैं एल्स इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू int, तो क्या करो इस सूरत में, लिस्ट, सॉरी हाँ, लिस्ट अंडरस्कोप int
डॉट अपेंड विद आई। ठीक है, हम इसको समझते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। पहले हम एक इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं मजीद। एल्स इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू एस टी आर लिस्ट अंडरस्कोप एस टी आर डॉट अपेंड आई। सही है, और हम नीचे अब इसको हम रन कर लेंगे। लिस्ट अंडरस्कोप एस टी आर। चलिए इसको हम अगली लिस्ट में कर लेते हैं। चलिए हम इसको रन किया, देखें क्या होता है। ये हमारे पास एक लूप चल चुका है। हम अपनी लिस्ट अंडरस्कोप एस टी आर चेक करते हैं तो क्या आता है। तो इसने आपने देखेंगे लिस्ट अंडरस्कोप एस टी आर में इसने जो है स्ट्रिंग्स की वैल्यू अलग कर दी है। और अगर हम इसको जो है अलग से देखते हैं लिस्ट अंडरस्कोप आई एन टी में, देखें इसने क्या किया। तो लिस्ट अंडरस्कोप आई एन टी में इसने सारी वैल्यूज जो थी वो आइटरेट कर दी। ना सिर्फ इसने जो है ये वैल्यूज आइटरेट की बल्कि साथ के साथ जो इस लिस्ट थी, इस लिस्ट के अंदर भी इसने आइटरेशन चला दी। तो अब ये किस तरह से वर्क करता है, आइए इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। कि एक लूप के अंदर, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक लूप था, इस लूप के अंदर हमने एक और लूप रन किया, इस लूप को रन किया, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अभी किस तरह से परफॉर्म करता है, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें से हमें इंटीजर सेलेक्ट करने हैं, और वो लिस्ट ऐसी लिस्ट है कि जिसमें नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर भी इंटीजर्स हैं। तो हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ दो है जो है वो दो लिस्ट की एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसा कि हमने यहाँ पर की। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट किया लूप, लूप स्टार्ट कर दिया। लूप में हमने क्या किया, फॉर आई इन एल वन। देख याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आई सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। इसकी जगह पे आप कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक आई मैंने यूज किया, तो फॉर आई इन एल वन कि अब क्या करो, आई इन एल वन में हमने एक कंडीशन दे दी कि इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट, कि अगर टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट हो। तो अब इसने क्या किया, जैसे ही हमने लूप चलाया तो सबसे पहले ये क्या किया, वो इसके पास गया। उसने देखा कि इसकी टाइप ऑफ आई क्या है, वो सिंपल इंटीजर्स है, तो उसने उसको छोड़ दिया। फिर इधर गया, इसको भी देखा, इसने देखा ये भी सिंपल इंटीजर्स है। फिर उसने इस आई के पास गया, फिर इधर आई के पास गया, जाते जाते वो आ गए यहाँ पर। जब यहाँ पर आया उसने देखा एक कंडीशन ट्रू हो गई। कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई, कि इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट। जब टाइप ऑफ फाइल लिस्ट हो तो फिर अब इसने क्या करना है, अब इसने आगे सी कंडीशन चलाना शुरू कर दी। क्या करना है, फॉर जे इन आई। अब इसने क्या किया कि अब ये अलग से लिस्ट उठाई, और जे यहाँ पर हमने जो यूज किया ये भी एक वेरिएबल है जो कि इस लिस्ट के अंदर से जो है मजीद वैल्यू को आइटरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है वो ये लिस्ट हो गई, और ये जे जो है ये हमारा एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर हम टेम्पररी कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। तो अब इस सूरत में इसने फॉर जे इन आई किया। तो अब इसने देखा कि इफ टाइप ऑफ जे, अब इसमें चूंकि सिर्फ और सिर्फ वो इस लिस्ट को जो है वो आइटरेट कर रहा है, तो इसने देखा कि टाइप ऑफ जे इंटीजर से, हाँ पे इंटीजर से, तो इसने क्या किया, लिस्ट डॉट अपेंड जे। तो अब क्या, लिस्ट अंडरस्कोप इंटीजर्स डॉट अपेंड। तो इसने क्या किया कि लिस्ट डॉट इंटीजर्स जो थी, यानी जो ये